वजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम रिस्पेक्टेड मेंबर सिंध बार काउंसिल एहसान सियाल साहब, नईम कुरैशी साहब, अशरफ समो साहब, हैदर इमाम रिजवी भाई, तमाम जनरल सेक्रेटरीज, अयाश चांडिया भाई, मिर्ज़ा सरफराज बेग साहब और सदूर अशर खोकर साहब, फ़हीम उनर साहब, सबका बेहद मशकूर हूँ। और ख़ास तौर पे कराची बार एसोसिएशन की कैबिनेट का, जिन्होंने ये एक मजबूत स्टैंड लिया और साबित कदम खड़े हुए। जैसा कि आप सबको मालूम है कि इस इशू को लेकर, 6 कैनाल्स के इशू को लेकर डे वन से पूरी सिंध की आवाम में एक बेचैनी पाई जाती थी और आहिस्ता आहिस्ता कराची बार ने भी रेजोल्यूशन पहले पास किया। आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट फोरम्स पे इसको एजिटेट किया जा रहा था, लेकिन बदकिस्मती से बजाय ये कि वो इसको रोकते, दिन ब दिन उस पे काम बढ़ता जा रहा था। फिर इवन कन्वेंशंस हुए, प्रोटेस्ट हुए, लेकिन इन सब के बावजूद भी चाहे वफाकी हो या सूबाई गवर्नमेंट हो, उनको इस चीज़ का असर नहीं हुआ। फाइनली हमने एक जो है रैली निकाली थी 14 मार्च को, जिसमें हमने 12 अप्रैल के एक कन्वेंशन का ऐलान किया था। उसमें हमने कहा था कि हम एक लाया अमल देंगे अगर 12 अप्रैल तक ये जो प्रोग्राम है कॉर्पोरेट फार्मिंग से रेलेवेंट है या दीगर पीका या 26 अमेंडमेंट या 6 कैनाल्स हैं, इन सब से रेलेवेंट जो है ये अगर रोल बैक नहीं हो जाता है। लेकिन अगेन उनको परवाह नहीं हुई और उन्होंने किसी भी किस्म का कोई एक्ट नहीं किया। इवन कोई एक प्रोग्राम भी रोल बैक करने की तरफ नहीं गए, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये कुछ पॉजिटिव हैं और जो सुपरमेसी ऑफ लॉ है या कानून जो है लाकानूनियत की तरफ चले गया है, ये उसमें कुछ इंटरेस्टेड हैं और जो मुल्क के हालात हैं उन हालात में ये कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं। फाइनली 12 अप्रैल को हमारी ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन हुआ, जिसमें हमारे पूरी जितने भी पाकिस्तान भर से वकला थे, सिंध भर से जितने भी वकला थे और ख़ास तौर पे ओहदेदारों ने बड़ी अक्सरियत में जो उनसा है सिंध के जो है सब ने उसमें पार्टिसिपेट किया और उन सब ने इस बात को ऑन किया कि जो भी लाया अमल कराची बार एसोसिएशन की तरफ से दिया जाएगा उस पे हम लब्बैक करेंगे। उसके बाद हमने इनको 72 घंटे का टाइम दिया। 72 घंटे कल ख़त्म हो गए, लेकिन बदकिस्मती से अगेन हम प्रोटेस्ट में इंटरेस्टेड नहीं हैं, हम किसी किस्म के धरने में इंटरेस्टेड नहीं है। हम नहीं चाहते हैं, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते हैं कि आपका जो दिल चाहे आप करो। आप एक अगर 6 कैनाल्स को लें तो एक पूरा दरिया जो है उसको सुखा दो, करोड़ों की आबादी को जो उनसा है वहाँ पे बेरोज़गार कर दो। इवन कराची जैसा शहर भी पानी के लिए तरसेगा और यहाँ पे भी टैंकर माफिया जो पहले ही बड़ी बदनाम है या बहुत ज़्यादा एक्टिव है, उसका रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। वही पानी जो आज लोगों को 10,000 का टैंकर मिल रहा है वो शायद 30,000 में भी नहीं मिले। तो इस सारी सूरत हाल को देखते हुए, चूँकि कराची बार एसोसिएशन का ज़्यादा काम रिलेटेड टू दी लॉयर्स वेलफेयर होता है, लेकिन एट द सेम टाइम हमारी ये ज़िम्मेदारी भी होती है कि हम लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करें। और इस टाइम जिस राइट को हम प्रोटेक्ट करने जा रहे हैं ये किसी एक इंसान का राइट नहीं है, बल्कि ये एक पूरी कौम का, एक पूरी नेशन का या एक पूरे प्रोविंस का राइट है। वहाँ पे बसने वाले हर इंसान का राइट की हम बात कर रहे हैं, वो चाहे किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे किसी भी ज़ुबान से ताल्लुक़ रखता हो। तो इसलिए अब हमारी ये ड्यूटी बन गई थी कि हम फॉरवर्ड होते और हम अपना लाएमल देते, हम एक्शन देते। इस दौरान हमें थ्रेट्स भी आए, हम पे अटैक्स भी हुए, उन सब को भी हमने बर्दाश्त किया, लेकिन हम फम खड़े रहे। और खड़े रहने का सिर्फ एक ही मकसद है कि जो सिंध की आवाम है उसमें कहीं मायूसी ना आ जाए, वो अपनी जगह मजबूत रहे। तो अब फाइनली हम सब दोस्तों ने थ्रू आउट द सिंध, पूरी सिंध बार काउंसिल ने, सिंध बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन शफकत रहीम साहब भी मेरे से रब्ते में थे, अतराबाद सोलंगी साहब लड़काना बार से रब्ते में थे, इसी तरीके से डिफरेंट हर बार से डिफरेंट दोस्त हमारे साथ रब्ते में हैं। मीर साहब जो है खैरपुर मीरज से। तो सारे जितने भी वकला हैं वो इस पॉइंट पे अब
آ چکے ہیں کہ اب ہمیں ایجیٹیٹ کرنا پڑے گا, ہمیں بیٹھنا پڑے گا, روڈوں پہ نکلنا پڑے گا اور کمفرٹ زون سے باہر آنا پڑے گا, تاکہ ہم یہ جو جدوجہد کرنے جا رہے ہیں اس کو فائنل لائے عمل دیں. اس میں ہم یہی کہیں گے کہ گورنمنٹ سے اگر وہ اپنا شوق پورا کرنا چاہتے ہیں, کوئی اریسٹ کرنا چاہتے ہیں, کچھ اور کرنا چاہتے ہیں, وہ کریں, لیکن بہتر یہ ہوگا کہ یہ ہمارا پیسفل مارچ ہوگا اور پیسفل پروٹیسٹ ہوگا, یہ دھرنا ہوگا. اس کو پیسفل رہنے دیں. اور جو ہماری ڈیمانڈز ہیں, اور ڈیمانڈز ہماری کوئی کسی ایک بندے کی ذات کے لیے نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بار ایسوسیشن کو دے دو, حیدرآباد کو یہ دے دو, جامشورو کو یہ دے دو, ہائی کورٹ بار کو, ہم نہیں. ہم یہ ایک جنرل پبلک کی, لوگوں کے دل کی آواز, جو لوگوں کی ڈیمانڈ ہے وہ آپ تک لے کے کھڑے ہوئے ہیں. اور اس سب کے لیے اب فائنلی ہم نے یہ طے کیا ہے کہ کل 17 اپریل کو صبح 11 بجے ہائی کورٹ نیو پارکنگ سے ہم جو سا ہے یہاں سے ایک جو ہے ریلی کی صورت میں یہاں سے نکلیں گے, اور ایک مارچ کی صورت میں آپ کہہ لیں, اور ہم جا کر انشاءاللہ تعالی ببرلو پہ بیٹھ جائیں گے. اور ہم ببرلو پہ تب تک بیٹھے رہیں گے جب تک یہ پروگرام رول بیک نہیں ہو جاتا, اور جب تک گورنمنٹ جو سا ہے اس نوٹیفیکیشن کو جو ریلیونٹ ٹو دی 6 کینال سے یا ادر ایشوز سے ریلیونٹ ہے اس کو واپس نہیں لیں. پیکا سے ریلیونٹ میں دوبارہ, چونکہ صحافی تمام دوست موجود ہیں, دیکھیں میں ڈے 1 سے کہتا تھا کہ یہ جو ایکٹ پیکا آ رہا ہے اس سے آپ کی انڈیپینڈنس ختم ہو جائے گی اور آپ ایک پی ٹی وی چینل کی حیثیت میں آ جائیں گے. دیکھیں, آزادی رائے میں, آزادی اوپینین ہر کسی کا رائٹ ہے, ہر کوئی اپنے مائنڈ سے چلتا ہے, لیکن وہ قوانین جس سے آپ لوگوں کی سوچ کو قید کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں, آپ اپنا بیانیہ دیں, لوگ اپنا بیانیہ دیں گے. جو سچ ہوگا وہ لوگوں کو اٹریکٹ کرے گا, جو جھوٹ ہوگا وہ بھی لوگوں کو پتہ چلے گا. اب چونکہ آپ کا بیانیہ کمزور ہے, آپ جانتے ہیں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ کام صحیح نہیں کر رہے, اس لیے اب حل کیا ہے, آپ تالہ بندی, لوگوں کی زبانوں کو بند کرنا چاہ رہے ہیں. تو پیکا سے ریلیونٹ کچھ جو صحافیوں پہ بھی ہوا, بیچ میں ایک بڑا شیمفل ایکٹ بھی ہوا ہے جس میں ایک جو بندہ تھا, یوٹیوبر تھا, یا جس کی بیل سے ریلیونٹ ہوا, اور پھر جو ڈی جے کے ساتھ ہوا, میں یہ کہ بہت سارا قابل مذمت ہے. اب ڈی جے صاحب چونکہ خود نہیں انٹرسٹڈ تھے اس میں آگے چلنے میں, تو ہم نے اس کو پھر اس لحاظ سے نہیں دیکھا, لیکن میرے خیال سے اب ججز کو بھی ہمت پکڑنی پڑے گی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں, سماج میں انصاف ہو, لوگوں کو حق ملے, تو آپ کو بھی اسٹینڈ لینا پڑے گا, ہر مکاتب فکر سے لوگوں کو اسٹینڈ لینا پڑے گا. تو میں آپ سب کا ایٹ دی اینڈ تمام دوستوں کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا, آپ سب آئے, اور انشاءاللہ تعالی کل صبح 11 بجے 17 تاریخ کو ہمارا جو لانگ مارچ کہہ لیں, چاہے ریلی کی صورت میں دھرنا جو ہے وہ جو ہم نے ببرلو میں جا کر لگانا ہے, اس کے لیے کل صبح ہم ہائی کورٹ سے انشاءاللہ تعالی نکلیں گے. عامر بھائی, ایک تو یہ بتائیں کہ یہ آپ کا دھرنا دن رات وہاں پہ ہوگا یا صرف دن کو ہوگا؟ نہیں, دن رات 24 گھنٹے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو وہاں پہ حاری ہیں, مزدور ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, صحافی ہیں, سر ہم سے آپ یقین مانیں, ہم سے ہر بھٹو صاحب ہر بندے نے رابطہ کیا ہے. آگے میرا اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن کوئی ایسا نہیں ہے, چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز ہوں, زین شاہ صاحب ہوں, چاہے ذوالفقار بھٹو جونیئر ہو, چاہے نیاز صاحب ہوں, چاہے دیگر پگاڑا صاحب ہوں, یا دیگر پی ٹی آئی کے علیم عادل شیخ صاحب ہوں, چاہے کوئی بھی ایسی, ایون پیپلز پارٹی کے کوئی بھی ایسی پارٹی نہیں ہے اس ٹائم پہ جو ہم سے کوارڈینیشن میں نہیں ہے, یا جو یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ہم آپ کے اس پروٹیسٹ کو پورا سپورٹ کرتے ہیں. اور جنرل پبلک بھی, مجھے ایک کال آئی, ایک نے کہا کہ میں سر گورنمنٹ ملازم ہوں, بھلے میری نوکری چلی جائے لیکن میں آپ کے دھرنے کو ویلکم کروں گا. یہ ایک جذبہ جو لوگوں میں پایا جا رہا ہے. تو مجھے امید ہے کہ اس میں, چونکہ یہ ہماری اپنی ذات کے لیے نہیں ہے, اس میں میری اپیل بھی ہے اور مجھے امید بھی ہے کہ پوری سندھ سے ہر مکاتب فکر کے لوگ کھڑے ہوں گے اور وہ ہمارے ساتھ آ کے کھڑے ہوں گے, وہاں بیٹھیں گے اور اس دھرنے کو جو ہے وہ سکسیسفل کریں گے اور اپنا رول پلے کریں گے. عامر صاحب, کراچی کے عوام کے جذبات کو نہیں سمجھ رہی ہے, کراچی کے بھی بڑا اثر انداز ہوگا, ان کے لیے کیا کہیں؟ دیکھیں, میں یہی کہوں گا کہ دیر آئے
दुरुस्त आए, देर भी आ जाए लेकिन वो समझ जाएं। देखें, जब पीका नहीं आया था तो मैं 26वीं अमेंडमेंट के वक्त दोस्तों से ये बात कहता था कि ये बारी बारी सबका गला काट रहे हैं। सही है, जैसे पहले सिंध के रिसोर्सेज 6 दरिया को देखा, सही, उसके बाद अब वो चले गए मिनरल्स एक्ट खैबर पख्तूनख्वा, पहले इनको किया, अब खैबर पख्तूनख्वा के रिसोर्सेज लेने जा रहे हैं। तो जो चुप रहेगा नंबर उसका भी आएगा। बस टर्न थोड़ा किसी की देर है, किसी की सवेर है, बस इतना से। वो कह रहे थे कि कराची बार में 72 घंटे गुजरने के बाद सिर्फ हमारे साथ मिलने के लिए तो कोई ऐलान नहीं किया। आज 72 घंटे से 24 घंटे बढ़ गए हैं। तो आप लोगों ने एक तो डिले किया, दूसरा आप लोग इकट्ठे क्यों नहीं मिलते, क्यों नहीं बात क्यों नहीं करते आपस में, जब एक साथ इकट्ठे क्यों नहीं? राणा भाई देखें, मैंने आपसे एक बताया कि हमारा जो 12 अप्रैल का अनाउंस था वो 14 मार्च को अनाउंस था। सही है, आप अभी भी ऑन रिकॉर्ड पड़ी हुई है मेरी स्टेटमेंट, डिफरेंट टीवी चैनल्स पे भी स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है कि हम 12 अप्रैल को जो है ऑल वो करेंगे। सही है, अब वो हमारे भाई हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। देर से भी एक दिन बाद आके हमारे साथ बैठ जाएंगे, बैठना तो उधर ही है। सही है, तो हम सारे एक ही जगह पे होंगे। हमारा चूँकि 72 घंटे का टाइम था, हमने 72 घंटे का टाइम दे दिया था। 72 घंटे के बाद हमारा लाएअमल था जो हम अपना लाएअमल दे रहे हैं। सही है, वो भी भाई हैं, हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे और हम उससे उम्मीद भी करेंगे, रिक्वेस्ट भी करेंगे, उम्मीद भी करेंगे। और अगर आपको मालूम हो, ये 72 घंटे का लाएअमल भी हमने अभी का नहीं दिया था। ये संडे छोड़ के इससे पहले संडे जब जिसके बाद मुझ पे अटैक हुआ, मैंने उस टाइम कहा था कि हम 12 अप्रैल को 72 घंटे का टाइम देंगे और उसके बाद हम वहाँ जाएंगे, पंजाब सिंध बॉर्डर भी बंद करेंगे, रेलवे ट्रैक्स भी बंद करेंगे। तो ये मैंने उस टाइम का बयान दिया। इसमें लियाकत साहब, इसमें लियाकत हम साहब, बात कर लेंगे, हम बात करेंगे। आसान है, राणा भाई कुछ और सुनना। राणा भाई अभी मेरा सवाल है, ये 6 कैनाल्स किसी ने देखी है, जगह देखी है, निकल कहां से रही है, और इस वक्त इसकी पोजीशन क्या है? कोई कंस्ट्रक्शन हुई है, नहीं हुई? तो किसी दोस्त ने देखी है तो वो जरा हमें भी बता दे। सर, कंस्ट्रक्शन हुई है, डिफरेंट लोग जो हैं वहाँ पे गए हैं, वीडियोस बना के आए। बजट रखा गया है गवर्नमेंट ने बहुत सारे। टेंडर भी हो गया है राणा साहब, इसमें ये 4 बन चुकी है। देखें, इसमें हम क्रेडिट नहीं चाहते। मैं ये पहले भी कह चुका हूँ, दोबारा मैं कह सकता हूँ, जिसको भी आगे जाना है वो फॉरवर्ड हो, अपना रोल प्ले करे, वो क्रेडिट ले ले। हमारा ऑब्जेक्ट सिर्फ एक है कि भाई ये जो प्रोग्राम है ये रोल बैक हो। वो कोई भी सियासी जमात हो, कोई भी बार हो, कोई भी, हम सब मुत्तफिक बैठे हुए हैं सारे दोस्त। सही है, हम सब जिसका एक ही मकसद है। इसमें हैदराबाद बार भी उतनी डिज़र्व करती है मेहनत जितनी कराची बार करती है। मलीर बार का भी वही किरदार है जो कराची बार का है, जमशोरो बार का भी, सिंध बार का भी, जो दोस्त हैं हम सब। तो इसमें हमारे ये किसी को भी हमें क्रेडिट नहीं चाहिए इसमें। अच्छा, आपके धरने में कौन सी सियासी या एक करके सवाल पूछें और सबसे पूछें, और भी शामिल होने के लिए तैयार हैं? इसमें देखें, इसमें जैन शाह साहब ने कहा सपोर्ट का ऐलान किया है, पीटीआई ने सपोर्ट का ऐलान किया है, नियाज साहब ने सपोर्ट का ऐलान किया है, पीर पगाड़ा साहब की तरफ से दोस्तों ने सपोर्ट का ऐलान किया है। ये भी एक मुख्तलिफ, मतलब एनपीपी, मतलब बहुत सारी पार्टीज ऐसी हैं जिन्होंने शोर किया। पीपल्स पार्टी उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला वो हमारे साथ ही आगे बैठेगी। पीपल्स पार्टी, नून लीग को और एमक्यूएम को हमने इनवाइट नहीं किया, 3 पार्टी को इनवाइट नहीं करेंगे। सही। मैंने आपका कन्वेंशन भी कवर किया, वहाँ हाईकोर्ट बार का भी, और पहले भी जो जितने आप लोगों ने एहतजाज किए या जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर की, कहीं भी उन कंपनीज का जिक्र आप लोग नहीं करते, उनके खिलाफ बात नहीं करते जो इन कैनाल्स का या जो भी मंसूबे हैं उनके ठेके लेते हैं। अब मैं एहतजाज कर रहा हूँ, मेरे भाई का, मेरे वालिद की कंपनी या किसी अजीज की कंपनी वो सारी ठेके लेके बना रही है, उनके खिलाफ, उनके बाइकाट का या उनके खिलाफ कोई एहतजाज का ऐलान क्यों नहीं कर सकता? मैं ये हुकूमत ने ठेका दे दिया, आपने ले लिया, मैं आपका भाई आगे एहतजाज कर रहा हूँ उसके खिलाफ। ये इन चीजों पे भी आए, इसको जरूर कंसीडर करेंगे। राणा भाई एग्री करते हैं आपकी बात से। इसको कंसीडर
डर करें। कहा गया कि आपके ऊपर तशद्दुद किया गया था, लड़की के भाइयों ने तशद्दुद किया, क्या वो लड़की के भाइयों ने जो तशद्दुद किया आपने मुकदमा दर्ज करवाया था उसमें कोई कार्रवाई हुई? दूसरा, क्या वो लड़की कराची बार की मेंबर है, कोई वकील है भी या सिर्फ? नहीं, हमें जो पता चला है कि वो वकील नहीं है। जो नंबर दिया गया था वो मोबाइल नंबर 2 महीने से शायद जो आईओ ने इन्वेस्टिगेशन की है बंद पड़ा हुआ है। लड़की के वल्दियत भी कहीं नहीं है और जिस गाड़ी में वो बैठी हुई थी वो उससे मैच नहीं कर रही थी स्टेटस से। तो वो बेसिकली ये 6 कैनाल्स वालों के भाई थे। हमारे सामने दो बड़े इश्यूज थे ना, एक बड़ा था 6 कैनाल से रेलेवेंट, दूसरा जो अटैक का। एक मेरा ज़ाती इशू था, एक पूरी सिंध की आवाम का था। तो हमने इस टाइम पे सिंध की आवाम के इशू को प्रेफरेंस देना मुनासिब समझा, ना कि हम बाहर को इशू कर देते अपने पर्सनल इशू पे इंगेज कर देते अपने। तो कल 11 बजे इंशाल्लाह एक आप सबको एक इनविटेशन है कि आप इस तहरीक को कवर लाइव करें, आप हम सबके साथ चलें। मैं अपने पूरे मीडिया के दोस्तों से गुजारिश करूंगा कल 11 बजे इंशाल्लाह न्यू बार पे तो मुलाकात इनविटेशन है, न्यू पार्किंग का मीडिया हाउसेस को आप कहें कि ये पीका के ऊपर बात चल रही है। भुट्टो साहब आप साथ चले हमारे साथ। आप लोग पहला चैनल है,